हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा एब्डोमिनल ग्रिप या फिर इसको बोल सकते हैं एब्डोमिनल पाल्पेशन। सो इसमें क्या होता है, इसमें 4 तरीक़ों की ग्रिप्स होती हैं। पहला होता है फंडल ग्रिप, दूसरा होता है लेटरल ग्रिप, तीसरा होता है पेल्विक ग्रिप फर्स्ट और फोर्थ होता है पेल्विक ग्रिप सेकेंड। तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिर ये हैं कैसे क्या और इन्हें कैसे परफॉर्म किया जाना है। सो ये सारी जो ग्रिप्स होते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए होती हैं कि जो बेबी है वो किस तरह से विद इन द यूट्रस सिचुएटेड है, यानी कि वो ब्रीच पोजीशन में है या नॉर्मली सिचुएटेड है, प्लस बेबी का हेड का या फिर जो बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका इंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं और ये आता है गायनेकोलॉजी के अंडर में। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे फंडल ग्रिप की। सो अब इसका नाम फंडल ग्रिप क्यों है, बिकॉज अगर जैसे कि आपको पता है कि जो यूट्रस का ऊपर वाला फंडल एरिया होता है, इसको ऊपर का जो एरिया होता है इसको फंडस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग इस वजह से इसका नाम फंडल होता है, फंडल ग्रिप, यानी क्योंकि हमें ये ऊपर से चेक करना होता है, जो मदर का जहाँ पे फेस होगा उस साइड से फेसिंग में आएगा। सो अभी इसमें क्या होता है कि हमने दोनों हाथों से कप शेप बना करके, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने कप शेप बनाया हुआ है, और सिफेनॉइड प्रोसेस जो होता है मदर का, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है और पहला रेजिस्टेंस को फील करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे इसमें देख रहे हैं कि सिफेनॉइड प्रोसेस, जहाँ पे आपकी रिब्स ख़त्म हुई यहाँ पे सिफेनॉइड प्रोसेस आया, और मान लीजिए हमें यहाँ से एक कप शेप बना के इसको फील करना है, और जहाँ पे भी हमें अपना पहला रेजिस्टेंस मिले, अब रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि जहाँ पे भी एक रुकावट मिले हमें उस जगह पे फील करना है। और इसमें ये बात एक ख्याल में रखनी होती है कि हमें अगर जब अपना सी शेप बनाना है हाथों से, तो हम उसको उठाएं नहीं, बल्कि सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ते रहें। सो अब हमें जब पहला वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा तो हमें चेक करना होता है कि जो पहला रेजिस्टेंस है ये बटक्स का है या फिर हेड का है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में ईजिली देख सकते हो कि यहाँ पे बटक्स एरिया को शो किया गया है। सो बटक्स एरिया एक तो जब आप उसको फील करोगे तो वो सॉफ्ट होगा इन कंपैरिजन टू हेड। जैसे आपको पता है हेड में ज़्यादा बोन्स वगैरह होती हैं और उतना बटक्स पे सबक्यूटेनियस फैट हो गया और मसल्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, इसलिए बटक्स जो होगा वो बहुत ही सॉफ्ट सा फील होगा और इर्रेगुलर शेप में होगा, बिकॉज 2 बटक्स हैं तो इर्रेगुलर होगा शेप। देन आफ्टर अगर ऊपर की तरफ सिर होगा तो सर जो है वो हार्ड होगा और एक रेगुलर होगा, मतलब एक बिल्कुल आपको एक छोटा सा गोला महसूस होगा जो कि छूने पे हार्ड होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ऊपर की तरफ किस फंडल की तरफ कौन सी फेसिंग है, बटक्स की या फिर हेड की। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाली की, जो कि हमारा लेटरल ग्रिप। सो लेटरल ग्रिप का मतलब, लेटरल का मतलब होता है साइड, है ना। तो उससे हमें याद रखना है कि फंडल ग्रिप में हमने ऊपर से चेक किया, अब इसमें हम क्या करेंगे, साइड से चेक करेंगे। इसमें भी हमें यही करना होता है। इसमें देखिए ये एक हाथ से सिर्फ चेक कर रहे हैं, दूसरा हाथ इन्होंने एब्डोमेन को पकड़ने के लिए लगाया है। अब हम एब्डोमेन इस वजह से पकड़ेंगे क्योंकि अगर हमने एब्डोमेन को बिल्कुल छोड़ रखा है तो अगर आप एक साइड से प्रेशर लगाओगे तो ऑटोमेटिक वो दूसरे साइड में शिफ्ट होगा। इस वजह से हमें एक साइड से एब्डोमेन को थोड़ा सा होल्ड करके भी रखना है ताकि वो स्टेबल रहे और बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स ना क्रिएट हों। तो अब हमें इसमें क्या करना है, अपना डोमिनेंट हैंड लेना है, क्योंकि डोमिनेंट हैंड से आप ज़्यादा अच्छे से फील कर पाओगे और आपका मूवमेंट ज़्यादा अच्छा बनेगा। इस वजह से यूजुअली प्रेफर किया जाता है कि आप अपना डोमिनेंट हैंड लो। सो यहाँ पे डोमिनेंट इधर से आपने सिंक्रोनाइज़ किया, यानी कि एक सेंटर में लाया हल्का सा प्रेशर दे के, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, और दूसरे हाथ से आपको यहाँ पर फील करना होता है, मतलब एक तरफ से वही आपको सी शेप बनाना है और फील करना है। अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे, जो पहला रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे हमें फील करना है, हमें धीमे धीमे वो सी शेप लाना है, और जहाँ पे भी हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस फील हो रहा है वहाँ पे उसको चेक करना है। सो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे स्पाइन एरिया, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि अगर स्पाइन एरिया है तो वो एक स्मूथ कर्व है। देखिए यहाँ पे स्पाइन, बिकॉज अगर बेबी ऐसे फ्रॉग लाइक पोजीशन में है तो उसका स्पाइन जो है वो आप समझ पा रहे होंगे कि बिल्कुल उसमें कोई भी कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बिल्कुल कर्व होगा, एक स्मूथ कर्व होगा और हार्ड होगा। सो इससे आप पता लगा सकते हो कि उस साइड में बेबी का स्पाइन है। बट अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर मान लीजिए उस तरफ उसके हाथ या पैर हैं जिस तरफ आप चेक कर रहे हो, तो जब आप इधर से फील करोगे इस साइड से, तो आपको ये देखिए ये
ऐसे जैसे दो नोड्स जैसे मिलेंगे, 2 या 4 जैसे भी, जिस हिसाब से बेबी ने अपने हाथ को या पैरों को फ्लेक्स कर रखा होगा उस तरह से आपको नोड्यूल्स जैसे लगेंगे। उसके सर की वजह से भी नोड्यूल लग सकता है, प्लस यहाँ पे कोई स्मूथ कर्व नहीं है जबकि नोड्स हैं, यानी कि टुकड़े जैसे कुछ आपको चीज़ें अंदर समझ में आ रही होंगी। तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे बेबी के लिम्स हैं और दूसरे साइड में बेबी का स्पाइन है। अब हम आते हैं थर्ड ग्रिप की तरफ, जो कि होता है पेल्विक ग्रिप फर्स्ट। सो पेल्विक ग्रिप फर्स्ट में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे अब बेबी का हमने पता लगा लिया है कि उसका पोजीशन किस तरह से है, उसका स्पाइन किस साइड में है। अब हम देखते हैं कि बेबी का हेड का इंगेजमेंट जो है वो मदर के पेल्विस से हुआ है या नहीं। तो ये हमें चेक करना होता है पेल्विक ग्रिप में। अब पेल्विक ग्रिप के लिए भी हम क्या करते हैं, हमें अपना जो थंब है और जो लॉन्गेस्ट फिंगर है जो कि है मिडिल फिंगर, उसको हमें यहाँ पे भी हमें वही करना होता है। एक बार हमें रेजिस्टेंस फील करना होता है कि आपको रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है। ऐसा ना हो आप या तो बहुत ज़्यादा टाइट कर दो क्योंकि वो भी बेबी के लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा, प्लस मदर के लिए भी, और ऐसा भी ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा लूज़ अपने हाथों को कर रखा है कि आप उसे फील नहीं कर पा रहे हो। जैसे इन्होंने देखिए इसमें ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे कर रखा है, इन्होंने बेबी के हेड के पास में अपना थंब और मिडिल फिंगर को प्लेस कर लिया है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी हम उसको प्रॉपर फील कर पाएँ वहाँ पे अपने थंब को और मिडिल फिंगर को लगा के हल्का सा उसको मूव करने की कोशिश करें। मतलब आपने ऐसे पकड़ा और उसको हल्का से इस तरह से मूव करने की कोशिश की, तो इससे पता चल जाएगा अगर बेबी का जो हेड या नेक है वो ईजिली मूव हो रहा है, इसका मतलब कि इंगेजमेंट नहीं हुआ है। मैं एक बार बता दूँ इंगेजमेंट क्या होता है। इंगेजमेंट का ये मतलब होता है जब जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है वो फीमेल के पेल्विस से अटैच हो चुका है। इसका मतलब जैसे पेल्विस के अंदर जो है वो एंटर कर चुका है, उसको बोलते हैं इंगेजमेंट। अब कोई भी चीज़ समझिए, अगर यहाँ पे ये पेल्विस है और इसमें अगर हेड अटैच हो चुका है तो अब आप इसको हिलाने की कोशिश करोगे तो इतना ईजिली नहीं मूव करेगा। बट अगर पेल्विस इस तरह से और हेड पूरा बाहर को निकला हुआ है तो वो ईजिली मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे वही देखते हैं कि हेड जो है उसका इंगेजमेंट हुआ है या नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है पेल्विक ग्रिप सेकेंड। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें भी हमें यही देखना होता है कि इंगेजमेंट हुआ है या नहीं। पर इसको हम कैसे लेते हैं, इसमें हम यही करते हैं, अपने दोनों हाथों को इसमें यूज़ करना होता है और सिम्फाइसिस प्यूबिस और सिफनॉइड प्रोसेस के पास से लेके आना होता है। हम धीरे धीरे यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मिलेगा वहाँ से और जो इस साइड से रेजिस्टेंस मिलेगा वहाँ से इसको फील करते हुए जाएंगे और फील करते करते हम लोग जो एंड होगा सिम्फाइसिस प्यूबिस तक वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अब इसमें बात आती है, हम लोग वहाँ तक पहुँचे एंड तक, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा ये एंड तक पहुँचा। अब इन केस हमारा हाथ इस तरह से डाइवर्ज हो रहा है, यानी कि जो हाथ है हमारे वो दोनों बाहर की तरफ फैल रहे हैं, इसका मतलब बेबी का इंगेजमेंट हो चुका है। और अगर इस तरह से अंदर कन्वर्ज कर जाए, जो हमारे दोनों फिंगर्स है वो अंदर की तरफ कन्वर्ज कर जाए, इसका मतलब बेबी का इंगेजमेंट अभी तक नहीं हुआ है। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। मैं इसको एक बार डायग्राम के बेसिस से आपको बताना चाहूँगी। इनकेस जैसे यही एक डायग्राम है कि अगर ये पेल्विस है मदर का और इंगेजमेंट हो चुका है अगर यहाँ पे फीटल हेड का, तो जब आप उधर से हाथ लाओगे तो ये देखो ये बाहर की तरफ इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा, है ना। इसका मतलब इंगेजमेंट हो चुका है। और जब इस तरह से लाओगे और जब ये दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे ये पेल्विस है और ये हेड है और आप आगे से ला रहे हो, तो ये देखो ये यहाँ पे बिकॉज हेड आगे से कर्व होगा तो ये आपकी जो फिंगर्स हैं ये आपस में कन्वर्ज होंगी यानी मिलेंगी। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि अभी जो है वो इंगेजमेंट नहीं हुआ है। सो ये था हमारा टॉपिक एब्डोमिनल पाल्पेशन पे और एब्डोमिनल ग्रिप पे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। टिल देन थैंक यू।